हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ कॉमर्स का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी लेके जुड़ चुका हूँ। दोस्तों बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ और ये सब्जेक्ट इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन 2 मिनट थोड़ा वन टू वन बात कर लेते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप घर पे बैठे हो और ये स्पेशली ऑनलाइन सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं ताकि वन टू वन बात हो सके। सबसे पहले तो 10th के बाद जब आपको नया फील्ड सिलेक्ट करना है, मतलब आपके पास बहुत 3 ऑप्शन तो इंडिया में अगर हो तो बेसिकली हम 3 ऑप्शन के पास जाते हैं, कॉमर्स, साइंस, नहीं तो आर्ट्स। दोस्तों सबसे पहले एक चीज समझना, अगर आप कॉमर्स ले लिया है ना आपने, तो हमारी फील्ड से बेस्ट और कोई फील्ड नहीं है। ये बात हमें पता होनी चाहिए दोस्तों। और ट्रस्ट मी, आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन बताऊंगा, और दुनिया के बोल रहा हूँ, इंडिया के नहीं, टॉप 10 सक्सेसफुल पर्सन देखना, आपको उसमें हर बंदा बिजनेसमैन मिलेगा। और बिजनेसमैन मतलब क्या सर? उसको कॉमर्स पता है, उसे बिजनेस कैसे करना है पता है, और उसने उन चीजों को सीखा है बिजनेस को नजदीक से। तो सर अगर आपको अपने जिंदगी के सारे ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं, आप चाहते हो कि सर हम लोग हमारे मॉम डैड के ड्रीम्स कंप्लीट करें, और हर चीज के लिए एट द एंड ऑफ द डे आपके पैशन के साथ एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज पैसा, मनी। और कॉमर्स अगर जो सही ढंग से करेगा वो अपने लाइफ का हर ड्रीम कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि पैसों की कमी तो नहीं होने वाली मालिक, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। पहली बात तो ये है, तो पहली बात कि आपने कोई गलती नहीं की है कॉमर्स लेके। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि ये जो एक है ना होता है कि सर 11वीला क्लासेस लावायची गरज आहे, ये एक बहुत बड़ा है ना कि गलत माइंडसेट है। सर बोर्ड में देख लेंगे ना, अगले साल बोर्ड है तब क्लासेस लगा लेंगे। मेरे भाई और बहनों, ये वीडियो सब तक पहुंचाओ कि ये ऐसी बात नहीं है कि सर 10th तक 8वीं 9वीं क्लास नहीं लाऊला, सर 10वीं को लगा दिया, मे बी वहां पे कनेक्शन नहीं रहेगा, बट दिस इज योर करियर मालिक, कि अब आप यहां से एक एक चीज जो सीखोगे वो सीधा कनेक्टेड है आगे से। 11 इज बेस। अगर आपको डेबिट क्रेडिट ही नहीं पता अकाउंट में, तो आप कुछ नहीं कर सकते। और ध्यान से समझिए, इसे मजा मस्ती तो आप कीजिए, ये आपका ठीक है, मतलब आप कॉलेज लाइफ जियोगे, लेकिन आप पढ़ाई अपनी जगह पे रखोगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और ये अभी ही सुन लो, बाद में पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो स्टूडेंट, जो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने, मतलब ऐसे होता है कि बहुत बड़े बड़े क्लासेस बहुत बाद में ज्वाइन करते हैं ना, तो उनका प्रॉपर, और मैं आपको बताऊंगा पहले 2 चैप्टर पे इतना सही ढंग से आपको करा के दूंगा, और यही यूट्यूब पे आपको मिलेंगे दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट बात, इस मतलब कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वो भर दीजिए। बहुत बेसिक सा फॉर्म है, जहां पे नॉर्मल आपका नाम रहेगा, कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा, दैट्स ऑल। और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है, जैसे पीडीएफ हो गया, या जो भी 11 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए जो आपके कॉलेज के एग्जाम आएंगे, सारे आपको पर्सनल नोट पे मिल जाएंगे। एक किसी की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको फर्स्ट हैंड मिल जाएंगे। तो उतना फॉर्म भरिए और आप आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर आप क्या बताने वाले हो? दोस्तों जैसे आप अपने टेक्स्ट बुक का पहला ये पेज जब देखते हो, जहां पे आपको बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स दिख रहे होंगे, देखो तो डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, नेट प्रॉफिट, बिजनेस, लाइबिलिटी, बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें। बट ये है क्या? आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आज हम देखो, आपको और एक चीज बताओ कि कॉमर्स में अकाउंट इस सब्जेक्ट में टोटल 10 चैप्टर है आपको दोस्तों। कितने चैप्टर है? 10। लेकिन इसका करेक्शन समझिए, जिन बच्चों को चैप्टर नंबर 1 समझा अच्छे तरीके से, उसी बच्चे को चैप्टर नंबर 2 कनेक्ट होगा। जिनका चैप्टर 1 और 2 अच्छे से हुआ, उन्हीं स्टूडेंट को चैप्टर नंबर 3 समझेगा, दैट इज जर्नल। ध्यान से देखिएगा। और सर जिसे चैप्टर नंबर 3 समझा, उसे चैप्टर नंबर 4 आएगा। चैप्टर नंबर 4 आया तो सब्सिडियरी बुक्स अच्छे से आएगा। और सर ये सब करने के बाद, मतलब ये पहले 5 चैप्टर इतने इंटरकनेक्टेड है मालिक, कि अगर आपने एक को भी छोड़ा तो और सीधा इस चैप्टर पे चले गए, ट्रस्ट में आप लोग सिर्फ रट रहे हो, और इसका आपके जिंदगी में आगे कोई यूज नहीं होने वाला। तो इसीलिए ये पूरा कंसेप्चुअल समझाने की, एक एक वर्ड, एक एक लाइन समझाने की जिम्मेदारी मेरी। सिर्फ आपको एंड तक लेक्चर देखने होंगे, डिसिप्लिन रखना होगा, बाकी तो नॉलेज की कोई कमी नहीं रहेगी सर। मतलब कॉमर्स अकाउंट्स आपके खून में बहेगा, ये जिम्मेदारी मेरी। एक्सपर्ट होने को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको सिर्फ डिसिप्लिन रखना है और चीजों को समझते रहना है। समझ रहे एवरीबॉडी? यस और नो? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, तो प्लीज यहाँ पे ना ध्यान दीजिएगा और एंड तक देखिए। सर कौन कहता है ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती है ना? सर देखो कितना सिंपल, मतलब आपको फील आ रहा होगा मैं आपसे इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ। यस, आपसे जो स्क्रीन पे देख रहे हैं। यस और नो? सर तो टोटल 10 चैप्टर है, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और दोस्तों ये जो है ना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये तब तक नहीं आएगा जब तक आपको इन 5 चैप्टर का ऊपर नॉलेज नहीं है।
तो बहुत कनेक्टेड है, हर एक चैप्टर हम अच्छे से करेंगे। और ये 9th वन इज फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर है, 10th वन सिंगल एंट्री है। अगेन फाइनल अकाउंट का पूरा बेस जहां पे आपको इनकम, एक्सपेंडिचर, असेट्स, लाइबिलिटी ये वाले टर्म्स आते हैं, और ये सब क्लियर कहां पे हुए, पहले 2 से 3 चैप्टर में। तो पहले 2 चैप्टर मतलब कॉमर्स की जान, अकाउंट सब्जेक्ट की जान, बेस है सर। और उसके अलावा आगे के चैप्टर्स डेफिनेटली देखेंगे, सारी चीजें हम करेंगे। लेकिन ये पहला सेशन है जो मैं फुल फ्लेश, मेरे क्लासरूम वाले रिकॉर्डिंग अलग है, वो तो रहेगा ही, वो तो बैकअप के तौर पे आपको मिलते रहेगा, लेकिन ये फुल फ्लेश रिकॉर्डेड सेशन जो आप लोगों के लिए स्पेशली बनाए गए हैं, अब देखना करिए दोस्तों। आज पहला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, उसकी 2 छोटी सी कंसेप्ट में सिखाऊंगा, और उतना मैं यहाँ पे हाईलाइट करते जाऊंगा, तो उतना पार्ट अपना खत्म होते जाएगा दोस्तों। आज ये छोटे से 3 टर्म पे मैं बात करूंगा। ध्यान से देखिए क्या टर्म्स है सर, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो 3 बातें मैं आज बताऊंगा, वन इज डेटर, अनदर इज क्रेडिटर, एंड थर्ड वन इज बैड डेट्स। क्या आप लोग रेडी हो इन 3 बातों को समझने को? अच्छा सर ये क्या है, जरा आप लोग आप बताओ, आप कुछ बोले, डेटर डेटर आपने कुछ गलत पढ़ा क्या सर? हमने तो एक्चुअली वहां पे देखा ऐसे स्पेलिंग था, ये वाला स्पेलिंग था, टी ई बी टी ओ आर। तो सर ये डेप्टर नहीं है क्या? डेप्टर बेटा नहीं, जो बच्चा इसे डेप्टर बोल रहा है ये गलत है, यहां पे ऐसे समझो बी साइलेंट है। क्या पढ़ोगे इसे? डेटर। व्हाट इज डेटर? चलो आप समझते हैं बेटा, है ना। बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, और हर एक चीज आपको समझेगी, उसी हिसाब से मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखो 2 पार्टीज होती है, ध्यान से देखना, हम पूरा ड्रॉ करेंगे अच्छे से और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सर ये एक पर्सन है, ठीक है, और ये एक पर्सन है, ठीक है। इसका नाम है रामू काका, मिस्टर रामू, ठीक है, रामू काका नाम है इनका। और इसका नाम है गोलू। क्या नाम है? गोलू। ध्यान से देखना बेटा, बहुत आराम से। इन्होंने क्या किया, इनका एक दुकान है, ओके। ये गोलू आता है और बोलता है मेरे को बिस्किट दो ना अंकल अंकल। तो अंकल ध्यान से सुनिए, स्टोरी आपको लग रहा होगा सर क्या बोल रहे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझेगा दोस्तों। ये अंकल गोलू को बिस्किट देते हैं 10 रुपए का। गोलू बिस्किट लेके जाता है और अंकल को 10 रुपया पे कर देता है। अब पे करना मतलब यहाँ पे लिखता हूं पेड कर देता है, दे देता है। तो जहां पे इमीडिएट पैसा दिया जाता है, ध्यान से सुनना बेटा, जहां पे इमीडिएट कैश दिया जाता है उसे कौन से ट्रांजेक्शन कहे जाते हैं? कैश ट्रांजेक्शन कहा जाता है। कौन सा ट्रांजेक्शन कहा जाता है बेटा? कैश ट्रांजेक्शन। व्यवहार, आपण मराठीत म्हणतो ना व्यवहार झाला। कौन सा व्यवहार हुआ? कैश ट्रांजेक्शन हुआ बेटा, लिख लो ये। कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? कैश ट्रांजेक्शन हुआ। जहां पे क्या, जिथं काय झालं सर, पैशांची देवाणघेवाण लगेच झाली। एक हाथ दे एक हाथ ले, यहां से बिस्किट दिया, यहां से पैसे लिए, जहां पे एकदम ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत नहीं, कोई उधारी वाली बात नहीं है। इट इज नॉन एज विच ट्रांजेक्शन? कैश ट्रांजेक्शन। ओके, ये हो गया सिनारियो 1। सिनारियो 2, गोलू आता है, गोलू बोलता है अंकल अंकल बिस्किट दो ना। अंकल बोलते ठीक है बेटा लेके जा। लेकिन क्या होता है कि अंकल बोलता है पैसा, गोलू बोलता है मम्मी आने के बाद दूंगा अंकल। एकदम छोटे बच्चों सा टिपिकल। अंकल को पहचान थी, जानते थे, तो अंकल क्या करेंगे, बेटा ले बिस्किट ले और जा करके। अंकल ने बिस्किट तो दे दिया, लेकिन दूसरे, ये केस ए था बेटा, मैं केस बी की बात कर रहा हूं। केस ए में पैसा दे दिया था, केस बी में पैसा नहीं लिया। तो सर जिस ट्रांजैक्शन में हम लोग इमीडिएट पे नहीं करते, हम पेमेंट कब कर रहे हैं? फ्यूचर डेट में। कौन सी डेट में बेटा? फ्यूचर डेट में। गुड्स तो लेके गए, लेकिन ट्रांजैक्शन का जो पेमेंट है, मतलब पैसा जो है वो बाद में देने वाले हैं, उसको क्या कहा जाता है? जहां पे सर पेमेंट कौन सी डेट को होगा? फ्यूचर डेट को होगा। फ्यूचर डेट मतलब आने वाले कुछ दिनों बाद हम पैसा देंगे। तो उसे हम कौन सा ट्रांजेक्शन कहते हैं बेटा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। देखो डेटर और क्रेडिटर बताने से पहले मैं आपको ट्रांजेक्शन बता रहा हूं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन म्हणजे काय सर? जिथं पैसे इमिजिएट दिले जाता कि उधार वाला ट्रांजेक्शन, आप कहोगे सर उधार वाला ट्रांजेक्शन। और उधार वाले ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग उधार वाले ट्रांजेक्शन को क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं। क्या आपको पहले ये समझा? यस और नो? गोलू ने पहले केस में इमीडिएट पैसा दिया था रामू काका को, तो इमीडिएट पैसा दिया तो कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया बेटा? कैश ट्रांजेक्शन। जहां पे गोलू ने क्या किया, गोलू ने क्या किया सर? गोलू ने बोला कि हम लोग ना रामू काका आपको ना बाद में पैसे देंगे, और बाद में पैसा देने की बात आई तो फिर इसे कौन सा ट्रांजेक्शन कहा जाएगा? क्रेडिट, उधार वाला ट्रांजेक्शन कहा जाएगा। पहले आपको कैश और क्रेडिट समझा? एवरीबॉडी बोलो यस और नो बेटा, कैश और क्रेडिट समझा? हाँ।
अब मैं आता हूं इस कंसेप्ट पे। देखो ये समझना बहुत जरूरी है और मैं आपको धीरे धीरे सारी बातें बताऊंगा, सिर्फ आपको पेशेंटली पूरा लेक्चर देखना है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है। यस और नो दोस्तों? यस। चलो सर, तुम्ही मला कॅश ट्रान्झॅक्शन सांगितलं और आपने मुझे क्रेडिट ट्रांजेक्शन बताया। अब हम आगे देखेंगे। चलो आओ एवरीवन, चलो फटाफट। सर, नॉर्मली जो बंदा सेल करता है उसे कॉमर्स में हम लोग नॉर्मल टर्म में क्या कहते हैं? सेलर कहते हैं। जो बंदा चीजों को बेचता है, जो वस्तू विकतो त्याला आपण काय म्हणतो? सेलर। और जो चीजें खरीदता है, जो वस्तू विकत घेतो त्याला आम्ही काय म्हणतो? बायर। ठीक है? सेलर और बायर, समझा? जो बेचता है उसे हम क्या कहेंगे बेटा? सेलर। और जो खरीदता है चीजों को उसे हम कहेंगे बायर, जिनके लिए नए टर्म रहेंगे। सेलर म्हणजे विकणारा, बायर म्हणजे विकत घेणारा। ठीक है सर, मग आता हे जी टर्म आहे, सपोज ये है रामू काका, देखना ये है रामू काका और ये है सर अपना गोलू। ठीक है, ये है अपना गोलू। तो गोलू ने रामू काका से जब उधार पे गुड्स लिया, तो गोलू तो क्या था? बायर था। ओके, यस। और हम रामू काका के हिसाब से देखेंगे तो रामू काका का जो बिजनेस चला, फिर रामू काका तो बिजनेस चला रहे, यस और नो? यस। गोलू बिस्किट लेके गया, लेकिन पैसा बाद में देने वाला था। क्या था बेटा? पैसा बाद में देने वाला था। तो अब जिस व्यक्ति से बिजनेस को पैसा लेना होता है, ध्यान से बेटा, पैसा आया नहीं, फ्यूचर में आने वाला है। ध्यान से समझिए, पैसा आया नहीं, फ्यूचर में आने वाला है। उस व्यक्ति को, मतलब इस बायर को हम लोग एज अ बिजनेस क्या कहेंगे? हमारा क्या है? ये डेटर है। बोलो क्या है बेटा? डेटर है। कौन है? डेटर। डेप्टर मत बोलो, क्या है? डेटर। स्टोरी समझी मेरी? किसे मैं डेटर बोलूंगा? मैं मतलब रामू काका किसे डेटर बोलेंगे? जिसने उधार पे लिया है और जिससे पैसा लेना बाकी है, उसे मैं कौन सा पार्टी कहूंगा बेटा? डेटर कहूंगा। कौन कहूंगा? गोलू कौन हो गया? डेटर। गोलू कौन हो गया? डेटर। किसके लिए डेटर हो गया? रामू काका के लिए। चलो, अब ये हमने पढ़ाई है सर, तो अब इंग्लिश पढ़ते हैं। मतलब मैं डायरेक्टली यहां से पढ़ के बताता फिर तो हो ही जाता सर। अब हम पढ़ते पूरा आपको चीज बताने के लिए। चलो, अ पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस, मतलब गोलू, गोलू को क्या करना था? रामू काका को पे करना था, रामू काका के बिजनेस को। रामू काका। अ पर्सन मतलब गोलू हु हैज टू पे टू द बिजनेस फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। शब्द समझ रहे क्या बेटा? क्रेडिट मतलब क्या? उधार पे लेना। जिस व्यक्ति ने बिजनेस से गुड्स उधार पे लिए और उसको पैसा देना बाकी है, उस व्यक्ति को मतलब गोलू को क्या कहा जाएगा? नोन एज डेटर। डेटर समझ आता सर्वेना? देखो कितना सिंपल है। पेशेंस रखा और पूरा वीडियो देखा तो आपको सब समझेगा। यस और नो? क्या कहा? अ पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस, ऐसा व्यक्ति मतलब गोलू जिसने उधार पे गुड्स लिए थे और बिजनेस को पैसा देना है। क्यों सर? क्योंकि उसने गुड्स और सर्विसेज कैसे खरीदे थे? ऑन क्रेडिट। अब क्रेडिट का मतलब समझा बेटा? ऑन क्रेडिट म्हणजे कशावर सर? उधार पे खरीदे थे, उसे हम कहेंगे डेटर। और सिंपल लैंग्वेज में डेटर कौन होता है? अ पर्सन हु ओज मनी टू द बिजनेस। ओज मनी म्हणजे देना बाकी है। वापस ना बेटा, अ पर्सन हु ओज मनी टू द बिजनेस, ये लिख लो। डेटर इज अ पर्सन हु ओज मनी टू द बिजनेस, जिसको बिजनेस को पैसा देना बाकी है, उसे हम क्या कहेंगे? डेटर कहेंगे। समजलं प्रत्येकाला? बोलो यस और नो? हाँ या ना? यस सर। एवरीबॉडी, क्या थोड़ा बहुत समझा कि नहीं? डेटर सिंपल है कि नहीं सर? लेकिन ये टर्म्स हमको समझना पड़ेगा। आगे जाके सीधा आपको, आप नहीं बढ़ सकते जब तक ये नहीं समझा सर आपको। व्हॉट डू यू मीन बाय डेटर? अ पर्सन हु हैज टू पे, ज्याला पैसे द्यायचे बाकी आहे, कोणाला? टू द बिजनेस। क्यों सर देना बाकी है? उन्होंने गुड्स लिया, गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज, कौन से बेसिस पे लिया? क्रेडिट मतलब उधार पे लिया। और सर इसीलिए हम उसे डेटर कहेंगे। अ पर्सन हु हैज टू पे टू मनी, किसको पैसा देना बाकी है सर? किसको देना बाकी है बोलो तो? बिजनेस को। बोलो ये समझा? यस सर। अब एक नया टर्म समझते बेटा, कौन सा? क्रेडिटर। तीन ही टर्म समझेंगे आज। क्रेडिटर, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिटर? चलो देखते हैं वो क्रेडिटर का मतलब क्या होता है। ओके, अब ध्यान से देखिए, स्टोरी पे ही आते हैं तो ही समझेंगे। रामू काका ने गोलू को तो बिस्किट बेचा, लेकिन आपको पता है कि ये जो बेचने वाले होते हैं ये भी तो कहीं से खरीदते होंगे। तो रामू काका ने ठाकुर से गुड्स खरीदे थे बेटा। ठाकुर से। किससे गुड्स खरीदे थे? ठाकुर से। रामू काका ने ठाकुर से गुड्स खरीदे थे। ये ठाकुर है अपना, ठीक है, ये ठाकुर है। तो रामू काका ने ठाकुर से गुड्स खरीदे। भाई तुमको तो पता ही होगा कि जो कि बेचने वाला बंदा है वो भी तो किसी से खरीदता होगा। और रामू काका ने क्या कहा? 1000 रुपए के गुड्स खरीदे और उधार पे खरीदे। अब ध्यान से देखना,
अब मुझे बताओ हम किसके एंगल से बात कर रहे हैं? रामू काका। मतलब क्या? रामू काका का बिजनेस है, हम बिजनेस को सेंटर में रखेंगे बेटा, याद रखना बिजनेस को सेंटर में रखेंगे। मैं जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। बिजनेस को जिससे पैसा लेना है, मतलब गोलू से पैसा लेना है, तो गोलू बिजनेस के लिए क्या हो गया? डेटर, क्योंकि बिजनेस को पैसा लेना था। बिजनेस को जिसको पैसा देना है, उधार पे लिया, ठाकुर से गुड्स लिए और बिजनेस को पैसा देना बाकी है, तो जिसको पैसा देना बाकी होता है ना बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर। बोलो क्या वर्ड ये यूज किया मैंने? क्रेडिटर। बोलो क्या? क्रेडिटर। फर्स्ट टाइम लिख लो सर, क्रेडिटर्स। चलो देख लेते हैं। अ पर्सन टू हुम बिजनेस हैज टू पे। रामू काका को ठाकुर को पैसे देने थे। अ पर्सन टू हुम बिजनेस हैज टू पे। बिजनेस मतलब कौन था? रामू काका थे, बराबर ना? हमने सेंटर में किसको रखा है? रामू काका को, बिजनेस को। तो बिजनेस को जिसे पैसा देना होता है, बिजनेस हैज टू पे, जिस व्यक्ति को बिजनेस को पैसा देना बाकी होता है फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन बेटा क्रेडिट, उधार पे ही लिए रहेंगे रामू काका ने भी, इसलिए तो पैसा देना बाकी है। कैश पे लिया होता थोड़ी ना बाकी रहता। तो उधार पे गुड्स लिया है और पैसा देना बाकी है, तो रामू काका के लिए मतलब बिजनेस के लिए ठाकुर कौन हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा। तो बिजनेस को जिसे पैसा देना बाकी है वो क्रेडिटर, और बिजनेस को जिससे पैसा लेना बाकी है, रामू काका को गोलू से पैसा लेना था, तो गोलू कौन हो गया? डेटर, और ठाकुर कौन हो गया? क्रेडिटर, जिसे पैसा देना बाकी। आई होप इतना क्लियर है एवरीबॉडी, यस और नो? तो देखो, अ क्रेडिटर इज अ पर्सन, ठाकुर इज अ पर्सन टू हुम बिजनेस ओज मनी, टू हुम जिसे बिजनेस को पैसा देना बाकी है, मतलब रामू काका ठाकुर को पैसा देना बाकी है रामू काका का, तो उससे क्या कहेंगे? क्रेडिटर। समझा बेटा? रामू काका को सेंटर में रखना। रामू काका इज बिजनेस, गोलू इज परचेसर, मतलब वो बायर है, और डेफिनेटली जो ठाकुर है उससे बिजनेस ने खरीदा हुआ है तो वो सेलर है। दैट्स ऑल। ये रहा डेटर और क्रेडिटर का मतलब। अब बेटा लास्ट टर्म बताऊंगा और आपका आज का सेशन में कंक्लूड करूंगा, दैट इज बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब क्या सर? उधारी के जमाने में आपने तो देखा रहेगा बेटा, इसके लिए कॉमर्स पढ़ना जरूरी नहीं था, तो कॉमन सेंस है कि किसी को हम उधार पे गुड्स देते हैं तो आपने देखा रहे वो पैसा डुबा देता है, यस और नो? आजकल तो सर बहुत होता है। और उसने अगर पैसा डुबाया तो पैसा डूब गया सर, सोचो तो नुकसान हो जाएगा कि नहीं? हाँ, अगर आपका पैसा, और मुझे बताओ रामू काका के एंगल से कौन पैसा डुबा सकता है? होशियार हो आप लोग, बताओ। रामू काका के एंगल से कौन पैसा डुबाएंगे? ठाकुर? नहीं सर, ठाकुर को तो देना बाकी है, रामू काका कैसे डुबाएंगे? नहीं। गोलू। हाँ, गोलू मतलब कौन? डेटर। डेटर से पैसा लेना बाकी है, गोलू बोलेगा मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, हाथ ऊपर खड़े कर दिए। तो अगर डेटर पैसा ना दे, क्या बोला मैंने? डेटर पैसा ना दे, वो मना कर दे, तो ये इरिकवरेबल अमाउंट हो गया। ध्यान से देखना, अन इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम गोलू। गोलू मतलब कौन? डेटर। अपने हिसाब से समझो। डेटर से अगर पैसा नहीं आया तो उसे हम क्या कहेंगे? बैड डेट्स कहेंगे। डेप्ट मत बोलना, अगेन बी साइलेंट है बेटा, बी आप साइलेंटली पढ़ो। बैड डेट्स, क्या? बैड डेट्स, एंड इट इज अ रेवेन्यू लॉस टू द बिजनेस। याद रखना, बैड डेट्स क्या होता है? लॉस होता है बिजनेस का। चलो मैं आपको वापस से बताता हूं हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले तो हमने कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन पढ़ा। कॅश और क्रेडिट। कॅश ट्रान्झॅक्शन म्हणजे जिथं इमिजिएट पैसे आपण देऊन टाकतो त्याला आपण कॅश ट्रान्झॅक्शन म्हणतो। क्रेडिट ट्रांजेक्शन म्हणजे सर जिथं पैसे आम्ही लगेच नहीं देते, हम कुछ दिनों बाद वो पैसे देते हैं, है ना? तो उसे क्या कहते हैं? क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं। ठीक है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन में ही तीन पार्टी बनेंगे। एक डेटर, ओके, बिजनेस के लिए, जिसको हमने क्या नाम दिया था बेटा? गोलू। वो बच्चा याद करो। एक क्रेडिटर, जिसे हमने क्या नाम दिया था बेटा? ठाकुर। याद है? जिससे बिजनेस ने पैसा खरीदा था, और सेंटर में बिजनेस रहेगा हमेशा, मतलब रामू काका। रामू काका को जिससे पैसा लेना है, मतलब जिसको उधार पे बेचा है, तो गोलू हो जाएगा डेटर। रामू काका को मतलब बिजनेस को जिसे पैसा देना बाकी है वो हो जाएगा क्रेडिटर। और अगर गोलू ने पैसा नहीं दिया तो डेटर से अगर पैसा नहीं आया, इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर, उसे क्या कहेंगे हम लोग? बोलो बैड डेट्स। बी क्या रहेगा बेटा? साइलेंट रहेगा, बी मत पढ़ना। बैड डेट्स, खत्म सर, तीन कंसेप्ट समझे। आप जाइए, ये पीडीएफ में आपको तो ऐसे आईसीआई के अपने मॉड्यूल में भी ई बाल भारती के साइट पे ही मिलेगा, पेज नंबर 8 पे